कूलम्स लॉ पढ़ लिया ना बाबू? थोड़े कहाँ से बात कर रहे हैं? कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके थे, उसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी हो गया था। पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में भी हमने कूलम को उसको पढ़ लिया था और वेक्टर वाला फॉर्म भी पढ़ लिया था। उसमें हमने F का एक बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आप K Q1 Q2 by R स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है? और नहीं तो इस फॉर्मूले को आप चाहे तो 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by में क्या कर दीजिए, ये ना कह रहे थे। और यदि एक ही पॉइंट चार्ज पर बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट चार्ज पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, तो उस पॉइंट पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो आप सिंपल एफ नेट निकालने के लिए सभी फोर्सेस को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, which is nothing but F01 plus F02 plus F03। कहां तक इस सिलसिला चलेगा, F0। ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, टोटल फोर्स। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से जानते हैं। तो कल हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे जब भी इसके क्लास में पढ़े थे, उसमें से टाइप ए हो गया था। क्लियर है? तो आज हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज बात करेंगे हम टाइप ए। टाइप ए हम लोग का जो चल रहा था ना, हो गया था, है ना? अब उसी टाइप में एक दूसरा पॉइंट समझते। स्क्वायर का क्वेश्चन था, स्क्वायर वाला पैटर्न था, लेकिन स्क्वायर का था तो कैसे था, चारों वर्टिसेस पर चार्जेस थे, बच्चियां सब चारों वर्टिसेस पर चार्जेस था। सभी चार्जेस सेम नेचर सेम मैग्नीट्यूड के थे और सेंटर पर हमने किसी दूसरे चार्ज बॉडी को रखा था और उन सभी चारों की वजह से नेट फोर्स निकाला था। तो हम उसमें सबसे पहले अच्छा चीज क्या देखते हैं कि डायगोनल को मिलाते हैं। डायगोनल पर सेम नेचर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज मिल जाए तो हम सेंटर पर नेट फोर्स कितना लिखेंगे, कैसे आया थे चीज दिखा दिया गया। आज थोड़ा सा अलग होगा। टाइप ए में कांसेप्ट कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है। क्वेश्चन भी आज किसका होने वाला है, स्क्वायर का ही होगा। क्या स्क्वायर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। पहला तो सीधा सवाल है कि आपने एक स्क्वायर ले लेनी, ठीक है भाई। और इस स्क्वायर को लेने के बाद एक चीज आप समझ लीजिए, यहाँ पर उसने एक चार्ज बॉडी को रखा, यहाँ एक चार्ज बॉडी को रखा, यहाँ चार्ज बॉडी को और यहाँ भी चार्ज। क्योंकि स्क्वायर है तो सभी साइडें आपस में कैसी होगी, इक्वल। माने इनका साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी क्या है। इसके ऊपर चार्ज हम मान लेते हैं Q1 है, इसके ऊपर चार्ज मान लीजिए क्या है, Q2। ध्यान रखिएगा क्यों ऐसे कर रहे हैं जी, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। यहाँ भी ए रख दिया, यहाँ चार्ज क्या मान लेते हैं, Q Q Q Q, अभी भी सेम नेचर का है, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कौन सा बाबू, ABC। क्या नाम दे दिया, A B C और कौन सा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेंटर पर फोर्स मत निकालिए, आप जो फोर्स निकाल के दिखाना चाहते हैं यह फोर्स चार में से किसी एक पॉइंट पर आप टोटल फोर्स निकाल दीजिए। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड फोर्स एट C। कहाँ निकालने के लिए कह रहा है, C पॉइंट पर फोर्स निकालने के लिए कह रहा है। तो कुछ ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, हमने डायरेक्ट पैटर्न पर आते हैं। देखिए यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज कितना है, दो चार्जेस है, दोनों सेम नेचर के हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब ये वाला इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इस फोर्स का नाम हम क्या रख देते हैं बाबू, FD। क्या नाम रख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका नाम हमने रख दिया क्या, FD। FD का रिजल्ट कितना आएगा, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि Q1 Q1 कितना हमारे पास और Q2 कितना है, तो कितना हो जाएगा बाबू, और दोनों के बीच का गैप कितना हमारे पास, A। इट मींस FD का मैग्नीट्यूड इतना आ गया, चलेगा। फिर ये वाला चार्ज इसको इस साइड रिपेल करेगा। पीछे बच्चियां सब गाना मत गाओ, इधर कौन फोर्स लगा रहा है भाई, F पे लगा रहा है।
इसका भी हमने मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी देखें तो चार्जेस वही है, डिस्टेंस वही है, तो फोर्स भी वही होगा, अर्थात यहाँ पर लग सकता है kq² बाई में क्या है। अब इसको देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, इट मींस यू कैन से कि FA ये वाला, सॉरी नॉट FA, FB ना, FB का मैग्नीट्यूड और FD का मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, और बोथ आर सेम इज व्हाट, kq² बाई में क्या a²। अब तो हो गया। और यदि किसी दो मैग्नीट्यूड ऐसे हमको दिखाई दें और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट कहां बनेगा, बिल्कुल बीचों बीच, और दोनों के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है, और इसका नाम हमने अब अपने तरीके से क्या रखा, क्लियर है। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, FR निकाल रहे हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला देख लीजिएगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या कह रहा था भाई, तो पहले दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अर्थात यहां पर आप कहेंगे f²b प्लस f²d अब प्लस 2fb fd और साथ में कौन सा थीटा cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, cos 90 का वैल्यू, तो ये वाला पूरा मोहल्ला शांत हो जाएगा। अच्छा, जिसे आप FD मान रहे थे उसे हम अपनी तरफ से थोड़ा सा देखिएगा, क्या F कंसीडर कर ले, ये सब कुछ तो इक्वल है, तो हमारे पास FR का रिजल्ट जो आएगा वो आएगा f² प्लस में कितना बाबू f², तो f² कितना हो जाएगा, तो f का पावर 4 नाग नहीं आई है, तो कितना हो जाएगा √2f, कितना हो जाएगा भाई, देखना चाहिए था ना, या तो देखने ही नहीं है, √2f मिल गया। तो इधर वाला जो वैल्यू हमको मिल गया ये √2 डॉट में क्या मिला, लेकिन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये फोर्स निकला तो सही, बट इसकी वजह से और इसकी वजह से एक और तो बच रहा है, कौन सा, ए वाला। तो सबसे पहले इसका इस पर फोर्स लगे, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक आप लाइन बना देते हैं, चलेगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा बाबू ये √2 और साथ में क्या, तो जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन हम किधर दे सकते हैं, अब क्या नाम लगता है उसका F। तो आइए पहले हम किसकी बात कर ले फिर से बाबू, F किसकी बात कर रहे हैं, FA का मैग्नीट्यूड निकालना है, अगेन kq² बाई में गैप कितना है हमारे पास √2a का, आइए समझ में, तो बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया kq² बाई में √2 है ना, तो √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2a², FA मिल गया। तो अब बताएं चारों चार्जेस की वजह से जो फोर्स आपको मिल रहा है, पर समझिएगा चारों चार्जेस की वजह से, तो इसकी वजह से दो रिजल्ट हमने इधर निकाला है, और ऑलरेडी हम इसकी वजह से निकाला तो उसका भी डायरेक्ट इधर है, इधर ही, तो नेट कितना होगा, इनको और इनको जोड़ नहीं देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा बाबू, देयरफॉर कौन सा फोर्स चाहिए, नेट फोर्स किस पॉइंट पर, एट C, सो देयरफॉर F net इज इक्वल टू, कौन सा जोड़ दें, वेक्टर का ही लीजिए, वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, F net इज इक्वल टू FR अब प्लस में क्या बाबू FA, तो जहां तक आप देख पा रहे हैं FR का वैल्यू कितना लिखा है F कितना है भाई हम लोग के पास, अरे भाई FB और FB दोनों इक्वल था ना, इसी को F बोला था, तो कितना है, तो ये है kq² बाई में कितना है, अब प्लस में FA वैल्यू निकाले थे अभी kq² बाई में क्या, आई होप समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक और बात पते की याद रखिए, कुछ कॉमन लेने का मन कर रहा है क्या, kq² बाई में, यहाँ से क्या बचेगा √2 प्लस 1 बाई कितना, क्लियर बात, बोलो बच्चा, आप चाहे तो इसको और फर्दर बढ़ा सकते हैं, F net का वैल्यू तो आपने निकाल लिया, ये रिजल्ट आपके पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहते क्या है इसको थोड़ा सा समझिए, आप चाहे तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सर F net जो है वो हमारे पास kq² बाई a² तो सही बात,
यहाँ हम करते क्या है कि 2 और √2 एलसीएम क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2 नहीं 2√2, आप प्लस में कितना 2 को इधर खींच सकते हैं आप, तो रिजल्ट हो जाएगा KQ² बाई में 2A² और 1 + 2√2। बोलिए बच्चे सही बात, दिस इज व्हाट F। तो चाहे तो आप दो आंसर लिख सकते हैं, एक ये भी आंसर अपना है और ये वाला भी आंसर आएगा समझ में। तो यदि बात स्क्वायर की करता है, स्क्वायर की कर रहा है, ऊपर की जरूरत है नहीं, स्क्वायर की करता है तो आप कुछ इस तरह का फंडा यूज करते हैं, सही बात। इसको एक बार थोड़ा सा लिख लीजिए फिर हम बात करते हैं। स्क्वायर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेंटर को देख करके अपने टाइप बी की करने वाले। इसकी बात करेंगे बाबू टाइप बी। टाइप बी का पैटर्न देखिए, इसका ज्योमेट्री थोड़ा सा बदला से नजर आएगा। इसमें हम ज्योमेट्री के तौर पे ट्रायंगल लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? ट्रायंगल। थोड़ा सा देखिएगा, इसमें अब हम बात करने वाले हैं टाइप बी, इसकी बात करने वाले हैं। टाइप बी की बात करेंगे, टाइप बी में क्या कह रहा है किस तरीके से। तो टाइप बी में सबसे पहले वो एक ट्रायंगल लेगा, सपोज इट इक्वल टू ट्रायंगल है, मान लीजिए कौन सा ट्रायंगल है बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बच्चे यहाँ क्या बात कर रहे हैं बाबू, सपोज कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, और इसमें इन्होंने फिर कहा कि तीनों वर्टिसेस पर चार्ज रख दिए। तीनों वर्टिसेस पर क्या रख दिया गया, यहाँ भी चार्ज रख दिया आपने और यहाँ भी चार्ज रख दिया, कोई दिक्कत किसी को। और क्वेश्चन में ऐसा बोला कि इन ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पर चार्जेस हैं, जैसे यहाँ भी इसने चार्ज रख दिया Q, यहाँ भी और यहाँ भी। इक्विलेटरल है तो सभी साइड आपस में इक्वल होंगे, बोलिए तो एंगल कितना बनेगा 60 का, 60 का एंगल बनेगा। अब सवाल ये है कि इसमें एक टर्म थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें अब ये कह रहा है कि अब आप सेंटर पर, कहां पे, सेंटर पर एक चार्ज रख दिया जाए तो तीनों वर्टिसेस के कारण आप टोटल फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो वर्टिसेस कितने हो रहे हैं हमारे, सेंटर का मतलब ट्रायंगल में क्या होता है, जहां पे सभी मीडियंस एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अर्थात यहां थोड़ा सा लाइन मिला दें, अब इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, सेंटर। और सेंटर पर इसने चार्ज रख दिया कितना, 1 कूलम। सेंटर पर चार्ज कितना रख दिया, और इसको हमने क्या बोला, O, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सबका साइड हमारा क्या है, LL, ये कंफर्म हो गया। अब हमें सेंटर पर फोर्स निकालना है, तो सेंटर पर फोर्स निकालने के लिए यहां से यहां के बीच का गैप पता होना चाहिए। सपोज दिस इज A, B और ये पोर्शन कौन सा हो गया, तो ट्रायंगल में आपको O से A, O से B, O से C का डिस्टेंस पता होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए इसका पैटर्न क्या कहता है, ट्रायंगल में आपको याद रखना पड़ेगा OA, OB, OC, OS से मतलब सेंटर से प्रत्येक वर्टिसेस के बीच का जो गैप है, ये याद रखिएगा बाबू, बहुत बार पेपर में आता है और इसको आपको याद भी रखना पड़ेगा। 2/3 ऑफ AD, मतलब कि ट्रायंगल के सेंटर से वर्टिसेस के बीच का गैप जो होता है 2/3 ऑफ मीडियन होता है। इसका मीडियन कितना हमारे पास, मान लीजिए इन सभी टर्मों को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, तो हमारे पास R का वैल्यू हो गया गाइस 2/3 ऑफ क्या, मतलब कि हमें R चाहिए तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, AD। भाई R चाहिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या, R स्क्वायर। अब इसको चाहने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, AD के लिए कंसेप्ट थोड़ा सा हम यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे AD में हम आपसे कहें, फिगर को देखें, पूरा का पूरा 60 डिग्री है और ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाला हिस्सा 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, बोले बच्चे। तो हमारे पास AD चाहिए, क्या चाहिए, AD, A से लेके कहां तक, A से D का वैल्यू आपको चाहिए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि यदि हम ट्रायंगल देखें CAD,
क्या देखिए तो इन ट्राइंगल थोड़ा सा समझ लीजिएगा सी ए और कौन सा बाबू सी ए और डी में ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बाकी जो बच जाए वो बेस होता है। तो मान लीजिए कि थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस हमारा कौन सा हो गया एडी हो गया और ये वाला हाइपो हो गया। तो आप हमें बताएं कि ये निकालना है और ये गिवन है तो b by h वाला रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में है कौन सा cos थीटा। तो आपसे यही कहा जा सकता है कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू b by कितना बाबू h which is AD by what L। तो यहां से हम AD की वैल्यू निकालते हैं तो L cos कितना हो जाएगा 30 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखिएगा L cos कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बाबू आप L रहने दीजिए और cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3 by क्या तो AD is equal to √3L अब बाई में कितना हो गया लेकिन हमको AD नहीं निकालना था AD तो निकालना था बट हमें क्या चाहिए तो यहां से जब हम R की वैल्यू इवैल्यूएट करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2/3 ऑफ व्हाट AD का वैल्यू √3L बाई में क्या 2 से 2 खत्म तो हमारे पास R का वैल्यू बचेगा √3L। अच्छा 3 को क्या √3 नहीं लिख सकते तो इस चीज से मर गया तो हमने किसका वैल्यू फिर से निकाल लिया R का वैल्यू बताओ R is equal to L by में कितना तो आधा काम तो हमारा आसान हो गया कि अब L निकल गया तो थोड़ा फिगर में फिर झांक के देखेंगे। अब B जो है यहाँ अब इसको हम R कह सकते हैं R हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा। अब देखो B पर चार्ज Q है इस पर चार्ज 1 कूलम है तो B वाला 1 कूलम पे जब फोर्स लगाएगा तो उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा बोलो भाई। और इस फोर्स का नाम हमने रख दिया क्या FB क्या नाम रख दिया और हमारे पास FB का वैल्यू देख लो बाबू FB का मैग्नीट्यूड ही निकाल दें कितना हो सकता है कोई बताएगा KQ² नॉट स्क्वायर KQ1 कितना है एक यहाँ Q2 कितना है 1 तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा और डिवाइड बाय R स्क्वायर R का वैल्यू कितना हमारे पास L by √3 का इसको सॉल्व करें तो L स्क्वायर ठीक है √3 के स्क्वायर करेंगे 3 होगा ऊपर चला गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास 3 by कितना ये किसका वैल्यू निकल के आ गया FB का। कोई बात भाई साहब C का फोर्स देखे तो ये भी इधर को फोर्स लगा रहा होगा इसका नाम क्या रखा हमने। अब आपको नहीं लग रहा कि चार्ज वही डिस्टेंस वही तो फोर्स भी तो वही लगेगा तो इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे यही कह सकते हो कि FB का मैग्नीट्यूड FC के मैग्नीट्यूड की क्या है और इसको थोड़ी देर के लिए हम अपने मन में क्या मान लेते हैं किसी को तकलीफ नहीं हो। अब जब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट कहाँ बनेगा बीच में। तो हमारे पास यहाँ देखिएगा रिजल्टेंट जो बन रहा है एकदम बिल्कुल बीचों बीच में यस और नो इसका नाम हम रख देते हैं FR क्या नाम रख देते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड करने का रूल है √A² + B² + 2AB cos थीटा। आएगा समझ में। तो ज्यादा करके बच्चे फंसते कहाँ हैं यहाँ पर इसके एंगल को लेकर। तो याद रखिएगा ट्रायंगल में जो हमारे डायगोनल्स और मीडियंस होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं 120 पे कितने पर 120। अब जिस बच्चे को टेक्निकल बात समझ में नहीं आती उसको ऐसे समझ लीजिए ये वाला हिस्सा एक हो गया यहाँ फिर 2 हो गया फिर यहाँ पे क्या हो गया जब हम 3 हिस्सा पूरा कवर कर लेते हैं तो कितना एंगल बनेगा 360 कितना बनेगा कितनी बार कही किए हम उस 360 को 3 हिस्सों में बांटिए तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो एंगल बना कितना बना 120 का बना यस और नो। अब यदि बाबू ये 120 का बन गया तो हमारे पास FR निकालने का तरीका और √अंडर आप चाहे तो यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन डायरेक्ट आई नहीं FB लिखेंगे ना हम तो पहले बात करेंगे F²B F²C + 2FB और साथ में कौन सा FC cos कितना 120 बोलो अच्छा। अब देखो इसका वैल्यू भी हम कितना लिख सकते हैं F इसका वैल्यू भी और इसका वैल्यू भी बट cos 120 का वैल्यू बोलो जी अरे 2 से 2 कट गया अब प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा तो -F² + F² गया
एफ स्क्वायर है कितना हो जाएगा एफ, तो एफ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, और एफ आपके पास कितना लिखा था ऑलरेडी 3k ना, 3k बाई में कितना ऊपर वाला फोर्स लगा दी क्या, लेकिन ऊपर जो यहाँ पे चार्ज है वो भी तो फोर्स लगाया, वो फोर्स यहाँ पर लगाया था ना, किस पर, ये वाला इस पे लगाया था, जिसका डायरेक्शन कितना दे देंगे, और इसका नाम क्या रख देते हैं भाई, चार्ज वही, डिस्टेंस वही, तो वैल्यू भी, तो एफ आर यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ आर इज इक्वल टू क्या बाबू एफ ए, इसीलिए हम यहाँ पर आपसे कहें कि देयरफॉर जो नेट फोर्स है वो एफ आर प्लस में क्या बाबू, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम था बट देयर डायरेक्शन अपोजिट, सो बोथ आर कैंसिल आउट, सो रिजल्टेंट मस्ट बी यस और नो। तो यहाँ पते वाली बात हमने सीखी क्या, कि ट्रायंगल दिया हो, सेंटर पर चार्ज निकाल, सेंटर पे भी चार्ज गिवन हो, और तीनों पर सेम मेजर के चार्जेस रखे गए, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी है, सिंबल में भी, तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो याद रखिएगा। अच्छा यही सेम केस हम कहें आपसे कि आप प्रत्येक वर्टिसेस पर निकालें, किस पर निकालें, प्रत्येक वर्टिसेस पर निकालें, तो बाबू वहां पे रिजल्ट कितना कर दीजिए, आई बात समझ में। तो यहाँ एक पते की बात और आपको समझा दे कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है, उधर छोड़ के क्या, तो देखिए यहाँ लिखा है आपका एनसीईआरटी, ये क्या लिखा है 1617 और एग्जाम्पल का 1.6 1.6 आराम से देखेंगे तो बन, आई होप समझ में आ रहा है, ये ठीक है यार। किसकी बात करेंगे, टाइप सी, टाइप ए हो गया, टाइप बी हो गया, अब बात आज किसकी करने वाले हैं, टाइप सी की बात करेंगे। टाइप सी का पैटर्न थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। टाइप सी में क्वेश्चन कहेगा, सुन लीजिएगा, क्वेश्चन कहेगा कि चार्ज दिया होगा, क्या दिया होगा, एक चार्ज दिया होगा और इसको डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उस चार्ज को डिवाइड कर देगा, ठीक है। कितने हिस्सों में डिवाइड करेगा भैया, 2 हिस्सों। तो मान लीजिए पहला हिस्सा Q है तो दूसरा हिस्सा Q माइनस Q होगा। अब यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज कि सर एक Q है तो दूसरे को Q माइनस Q कैसे। मान लीजिए हम आपको 10 रुपए दिए, हमने 10 रुपए में से कहा कि एक हिस्सा 3 रुपए का है, तो दूसरा हिस्सा कितना है, तो 7 ही ना बोलोगे, 7 कहाँ से बोला आपने, उसके मेन वाले में से और जिसको बांटा है हटा देंगे। तो भैया हमारा पहला हिस्सा कौन सा, Q हो गया, और दूसरा हिस्सा क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना कहने के बाद क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बाबू, Q, इसका वैल्यू। उसके बाद क्या है, व्हेन फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या लिख दे, फोर्स क्या हो जाए, याद रखिएगा ये बात अपने दिमाग में फिक्स रखिएगा कि ये वाली बात बोलेगा ही बोलेगा, चार्ज को डिवाइड करेगा और बोलेगा कि फोर्स कैसा हो जाए, कहीं भी मैक्सिमम लिखा हो तो कंसेप्ट को समझना है कि फॉर मैक्सिमम फोर्स, समझ लेना बाबू, किस फोर्स की बात कर रहा है, मैक्सिमम फोर्स dF बाई में dQ इज इक्वल टू कितना, इतना होगा, तो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फोर्स, क्या बोलते हैं भैया, कौन सा फोर्स बोलेंगे, इस बात को आप याद रखिए, ये पहली बात हो गई। तो अब सवाल ये है कि तब भैया इस बताओ इस Q की वैल्यू कितनी है, और यहां पर उसी Q को लिखिएगा, उसी चार्ज को लिखिएगा जिसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, दूसरा वाला नहीं, दूसरा वाला नहीं, पहले वाला जिसको आपने डिवाइड किया है, उसके रिस्पेक्ट में गिवन फोर्स को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट कहता है कि यदि x का पावर n लिखा है तो पहले पावर लिखो, फिर उस बेस को लेके पावर में से घटा, आप कोई सिंगल टर्म दिखाएंगे तो उसका रिजल्ट काम खत्म।
जैसे पैटर्न को समझना है, जैसे कंसेप्ट को रहा है कि दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हम सबसे पहले फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया? फोर्स निकालेंगे। तो इसीलिए F इज इक्वल टू, पहले लगाएंगे क्या? Q1 कितना है हमारे पास और Q2 कितना है बाबू हमारे पास? Q माइनस Q, और डिवाइड बाई कितना? तो अब आप यहां पर एक पैटर्न हम कहते हैं कि फॉर मैक्सिमम, और किसके लिए? हम जानते हैं कि df बाई में dq इज 0, तो बाबू df बाई में, सॉरी, d बाई में dq हम लिख देते हैं, और यहां पर क्या लिखा है? f का रिजल्ट कितना है मेरे पास? k, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, q माइनस में कितना? q स्क्वायर, बाई में कितना? इज इक्वल टू कांस्टेंट q के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो बाकी की चीजें कांस्टेंट मिलेंगी, उनको साइड कीजिए। k बाई कितना हो जाएगा? r स्क्वायर, और यहां हो जाएगा d बाई में dq इनटू में q माइनस में q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भाई मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करे? डिवाइड करे। क्या करेगा भाई? तो हम आपसे कहें कि d बाई में dq इनटू में q माइनस में q स्क्वायर इज इक्वल टू, हो जाएगा ना? अब q के रिस्पेक्ट में चले तो q का रिजल्ट कितना मिलेगा? 1, उस 1 का मल्टीप्लाई q से करें तो कितना हो जाएगा? अब माइनस में q स्क्वायर है, पावर को पहले लिख लेंगे, तो 2q इज इक्वल टू कितना? तो भाई साहब q इज इक्वल टू हाउ मच गाइस? q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहां से q का वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो कितना लिख सकते हैं? किसी को तकलीफ? तो जिसको आप डिवाइड किए हैं कि उसका वैल्यू कितना, तो फिर ये वाला भी कितना आ जाएगा? ये वाला भी कितना आ जाएगा भाई? ये भी तो q बाई 2 ही ना होगा, और ये वाला हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा? और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? तो जब भी क्वेश्चन में डिवाइड वाली बात कह के बोले कि मैक्सिमम है, तो आप समझ लीजिएगा कि df बाई में dq इज इक्वल टू कितना? 0। तो टाइप सी वाला पैटर्न समझ गए? ये क्वेश्चन कई बार आपके एंट्रेंस में पूछा गया है, फटाफट इसे लिख लीजिए, मजा आएगा। मैक्सिमम जब भी पूछता है तो df बाई dq इज इक्वल टू 0।